नमस्कार दोस्तों, मैं डीसी यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने डीसी यादव के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। हम कल पढ़ रहे थे जियोलॉजिकल टाइमलाइन, जिसमें हमने पढ़ा था कि पृथ्वी का समय निर्धारण कैसे किया गया है। जब पृथ्वी आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले जन्मी तो क्या क्या प्रक्रिया हुई इसके साथ, हमने सब कुछ जाना कि सबसे पहले कौन कब आए। हमने डायनासोर के बारे में जाना कि डायनासोर कब जुरासिक काल में आए। उसके आगे क्यों खत्म हो गए, उल्कापिंड कैसे गिरा। हम ये भी जाने कि ये जो पक्षी बड़े बड़े हैं ये किस युग में आए। अब हम आगे देखेंगे इसके आगे से कि इंसान पृथ्वी पर जन्म कब लेता है और पृथ्वी कब हिम युग आता है पृथ्वी पे और पृथ्वी पूरी बर्फ से ढक जाती है। हम इसको जानेंगे। तो आगे अपनी चर्चा बढ़ाते हैं, लेकिन जिन भाइयों ने पुरानी क्लास नहीं देखी पहले वो देख लें, ताकि पृथ्वी का जो समय निर्धारण है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, कहीं कोई दिक्कत ना हो आपके लिए। तो हमें आज पढ़ना है लास्ट कल्प। हमने जितने भी कल्प थे पहले पढ़ लिए थे, जैसे आदि कल्प हो गया, पहले जो कल्प हो गया, स्ट्रेटा हम लोग सब पढ़ लिए थे। इस कल्प में हम पढ़ेंगे ओलिगोशीन, मायोशीन, प्लायोशीन, पैलेस्टोसीन एंड होलोशीन। होलोशीन जो है वो लास्ट युग है जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। तो किसको किसको किस में बांटा गया, तो नियोजोइक कल्प है, इसमें ओलिगोशीन है, इसमें मायोशीन है, प्लायोशीन है, पैलेस्टोसीन है, होलोशीन है। प्रेजेंट टाइम में होलोशीन चल रहा है 10 लाख वर्षों से, जिसमें आधुनिक मानव जो है होमो सेपियंस इसी में जन्म लेता है। अब हम आगे इसकी विस्तार की चर्चा करते हैं। ओलिगोशीन युग की अगर हम बात करें तो ये युग पश्चिमी यूरोप में समुद्री आक्रमण के साथ शुरू होता है। यानी वेस्टर्न एज जो आपका यूरोप है वहाँ पे समुद्री आक्रमण होता है, मतलब समुद्र जो होते हैं वो महाद्वीपों के ऊपर आक्रमण करने लगते हैं। और इधर क्या होता है कि टेथिस सागर की एरिया है वो कम होने लगती है, जबकि महान हिमालय जिसको हम ग्रेट हिमालय बोलते हैं, ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं, उसका जन्म होने लगता है। और दूसरी ओर यूरोप में आल्पस पर्वत जो पहले ही जन्म ले लेता है उसका विकास होने लगता है और जल जो है वो समशीतोष्ण हो जाता है, जबकि जर्मनी का अधिकांश भाग दलदल और गर्म हो जाता है। लिग्नाइट जो कोयला होता है, इस लिग्नाइट कोयले का व्यापक भंडार है उसका गठन होता है इसी काल में ओलिगोशीन युग में। तो हमने क्या जाना कि ओलिगोशीन युग जो है सबसे पहले समुद्री आक्रमण के साथ स्टार्ट होता है, यानी महाद्वीपों के ऊपर पानी चढ़ने लगता है। इधर अगर मैं एशिया की बात करूँ, सेंट्रल एशिया की, तो यहाँ पर जो टेथिस सागर है उसका एरिया कम होने लगता है और वहाँ पर हिमालय पर्वत जो है ग्रेट यानी ट्रांस हिमालय का निर्माण होने लगता है। आगे जो आल्पस पर्वत पहले निर्माण हो जाता है वो विकसित होने लगता है, जबकि जलवायु समशीतोष्ण हो जाती है। जो जलवायु है वो समशीतोष्ण हो जाती है और जर्मनी का अधिकांश भाग जो है दलदल हो जाता है तथा गर्म हो जाता है। लिग्नाइट कोयले का जो भंडार है जिसका गठन इसी वक्त पृथ्वी पे होता है। आगे हम पढ़ेंगे इसके आगे मायोशीन। तो मायोशीन युग में क्या होता है कि जहाँ पहले जलवायु यहाँ से जलवायु ठंडी होना स्टार्ट हो जाती है। जी हाँ, मायोशीन से जो जलवायु है क्लाइमेट ठंडा होने लगता है और ये प्लायोशीन युग वहाँ तक चलता है। अरब प्रायद्वीप इसी समय यूरेशिया से टकराते हैं और भूमध्य सागर तथा हिंद महासागर का जन्म होने लगता है। टकराव स्वरूप जो जिब्राल्टर जलडमरू संधि है वो खुल जाती है, जिससे जैकलिन नामक एक बाढ़ आती है। और बाढ़ इतनी भयानक आती है कि ये पानी पूरा जो यूरोप, जैसे आजकल जो भूमध्य सागर के ऊपर एथेंस वगैरह, इटली वगैरह है, यूनान है, वो सब पूरा डूब जाता है। और इसी समय सबसे पहले वानर की प्रजाति इसी काल में होती है, तो इसको स्टार कर लीजिएगा। मायोशीन युग में ही वानर की पहली प्रजाति जन्म लेती है। जबकि प्लायोशीन युग की बात करें हम, अब यहाँ से हम बात करेंगे प्लायोशीन युग की। तो प्लायोशीन जो युग है
इस युग में क्या होता है, पृथ्वी का ठंडा होना जारी रहता है। सांप, मगरमच्छ और छिपकली, कछुए, इनका पूरी पृथ्वी पे लगभग कब्जा हो जाता है। यानी सांपों का, मगरमच्छ का, छिपकली का, जो रेंगने वाले जितने जीव हैं उन सब का भी एक तरीके से प्रचुर मात्रा पृथ्वी पर पाया जाने लगता है। आगे अगर हम बात करें तो इसी युग में जो मायोसीन युग है, इसमें हिमालय पर्वत में मध्य हिमालय का निर्माण होता है। हमने बताया ओलिगोसीन में ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय होता है, जबकि मायोसीन में क्या होता है, मध्य हिमालय जो, और प्लायोसीन में क्या होता है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण होता है। और एक मछली होती है, एक मछली होती है, वो मछली होती है शार्क मछली। इस समय एक शार्क मछली होती है, तो शार्क है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। शार्क मछली उस समय सबसे बड़ी मछली होती है, जिसकी वजन लगभग 50 टन के आसपास होती है। अब बात हम करते हैं प्लास्टोसीन की। तो प्लास्टोसीन, इसे ह्यूम युग की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि प्लास्टोसीन जो है इसमें पूरी तरीके से बर्फ ही बर्फ पृथ्वी पर हो जाता है और बार बार हिमस्खलन होता है। और होमोजीनियस का जो पुरातन मानव है वो अफ्रीका में इसी समय जन्म लेता है। हालांकि अभी होमोसेपियंस जो मानव है वो जन्म नहीं लेता है। 1500 से लेके 3000 मीटर तक ऊंची बर्फ की मोटी चादरें ढक जाती हैं, पानी को ढक लेती हैं। अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका ये पूरी तरीके से बर्फ से ढक जाता है। वही अफ्रीका का माउंट केन्या, माउंट किलिमंजारो भी बर्फ से ढका जाता है। यानी प्लास्टोसीन जो युग है ये हिम युग कहा जाता है। होलोसीन युग की अगर हम बात करें तो इस दौरान आधुनिक मानव का विकास होता है। आपसे पूछा जाएगा आधुनिक मानव का विकास कब होता है, तो होलोसीन युग जो है इसी काल में आधुनिक मानव का विकास होता है और होमोसेपियंस जन्म लेता है। इसमें जलवायु क्या होती है, जो ठंडी होती है वो गर्म होने लगती है और इंसान पाषाण युग में प्रवेश कर जाता है और अभी भी प्रेजेंट टाइम में होलोसीन युग चल रहा है। तो अब हमारा पृथ्वी का जो समय निर्धारण प्रक्रिया था वो समाप्त हो गया है। हमने इसमें कुछ फैक्टों की अगर हम बात करें कि तिथियां वगैरह जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि तिथि वगैरह कभी पूछी नहीं जाती किसी एग्जाम में कि कितने से लेके कितने साल तक क्या होता है, और ये सब याद करना अकॉर्डिंग टू मी बेवकूफ़ी है प्रेजेंट टाइम में, अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सीधा पूछता है होलोसीन युग में जो होमोसेपियंस इंसान है कब जन्म लिया, किस युग में, होमोसेपियंस। सीधा ये पूछेगा आपसे कि जो सिल्वरीन युग है इसको कौन सा काल कहा जाता है, आप बोलेंगे मछलियों का। जुरासिक काल है जो डायनासोर का। ऐसे ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप हिस्ट्री में पीएचडी कर रहे हैं तो शायद इसके बारे में कुछ जानकारी आपसे पूछी जाए, अदरवाइज किसी एग्जाम में इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए DC यादव ऑफिशियल और जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।